लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि सेकंड प्रिंस ने अपने कुछ मास्क वाले बंदों की मदद से असूले को मारने की कोशिश की थी, लेकिन असूले एक गड्ढे में गिर गया था, जिसकी वजह से वो मास्क वाले बंदे वहां से चले गए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब असूले नहीं बच पाएगा। इस तरफ सुमा ने सेकंड प्रिंस और फर्स्ट प्रिंस को मदद के लिए बुला लिया था ताकि वो ओल्ड असूले को ढूंढ सके, लेकिन सेकंड प्रिंस ने ये कहते हुए सुमा पर तलवार चला दी थी कि वो एक गद्दार है और उसी ने असूले को मुसीबत में डाला है। दूसरी तरफ असूले उस गड्ढे से एक नदी में गिरता है जहाँ एक फिश बीस्ट उसका पीछा करती है, लेकिन तभी किनारे पर खड़ा एक ओल्ड मैन अपनी चेन्स की मदद से अपने पास खींचने लगता है, लेकिन तभी वो असूले को वापस फिश की तरफ फेंक देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो ओल्ड मैन असूले को किनारे के बहुत ही करीब लाकर पटक देता है, जिसकी वजह से वो फिश बीस्ट किनारे की तरफ आने लगती है। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन तेजी से उस फिश की तरफ जाता है और उसे पानी से निकाल कर अपनी स्टोन से बनी तलवार से काट देता है, क्योंकि वो ओल्ड मैन असूले का इस्तेमाल करके उस फिश का शिकार करना चाहता था। अब वो ओल्ड मैन असूले की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे घबराकर असूले उसे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना। ये सुन के वो ओल्ड मैन असूले की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है, लेकिन चेन से बंधे होने के कारण वो असूले के पास नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि पहले मैं अपना खाना खा लेता हूँ। तभी असूले उस ओल्ड मैन से दूर भागते हुए एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा गेट था, जिसपे एक लड़की की पिक्चर बनी हुई थी और उसके ऊपर की छत खुली हुई थी। तो ये देखकर असूले कहता है कि मुझे घर जाना है। इस पर वो ओल्ड मैन असूले को कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। उसी वक्त ऊपर से असूले के पास दो बिस्किट आकर गिरते हैं जो किंग यान के सैनिक उस ओल्ड मैन के लिए गिरा करते थे। तो ये देखकर असूले जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पे वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम्हारी आवाज बाहर तक नहीं जा सकती और तुम इस दरवाजे की मदद से भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये दरवाजा कॉपर से सील कर दिया गया है। तभी वो ओल्ड मैन उस फिश को कच्चा ही खाने लगता है, जिसे देखकर असूले को उल्टी आने लगती है। उसी वक्त वो ओल्ड मैन असूले से बोलता है कि यहाँ से बाहर निकलने के दो ही रास्ते हैं, जिसमें है पहला कि तुम्हें इस नदी में कूदना होगा और अगर तुम इस नदी की फिशेस से जिंदा बच गए तो तुम समुद्र में पहुँच जाओगे और वहाँ से वापस कहीं भी जा सकते हो। इस तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंस ने सुमा को सेकंड प्रिंस से बचा लिया था। तो ये देखकर सेकंड प्रिंस फर्स्ट प्रिंस से बोलता है कि भाई यहाँ के सारे सैनिक मारे गए हैं, लेकिन ये छोटी सी चींटी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई, तो जरूर ये उन लोगों से मिली हुई होगी जो असूले को ले गए हैं। ये सुन के फर्स्ट प्रिंस उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। इस पे सेकंड प्रिंस उससे बोलता है कि किंग यान के सैनिकों ने इसके पेरेंट्स और बहन को मार दिया, तो जरूर इसने बदला लेने के लिए असूले को किडनैप करवा दिया है। ये सुन के फर्स्ट प्रिंस उससे कहता है कि सबसे पहले यही हमें असूले के बारे में बताने आई थी कि वो खतरे में है। ऊपर से ये वक्त अभी असूले को ढूंढने का है, ना कि बात करने का। इसके बाद फर्स्ट प्रिंस सुमा के साथ अपने सैनिकों को लेकर असूले को ढूंढने निकल जाता है, तो सेकंड प्रिंस को ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाना पड़ता है। इस तरफ वो ओल्ड मैन एक जगह बिस्किट रखकर असूले से कहता है कि तुम ये खा लो। तो ये सुनकर असूले उस बिस्किट को खाने लगता है, पर तभी अचानक से वो ओल्ड मैन असूले को पकड़ लेता है और उसे खाने की कोशिश करता है। तो ये देखकर असूले उससे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसी वक्त असूले की आंख फिर से लाल हो जाती है और वो तुरंत ही अपनी ब्लू शार्क स्वॉर्ड निकालकर उस ओल्ड मैन के हाथ में घुसा देता है। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन असूले के हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम तो पशु फैमिली से हो। उसी वक्त असूले की पावर फिर से चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। आगे जब असूले को होश आता है तो वो उस ओल्ड मैन को देखने लगता है, जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है कि चिंता मत करो, मेरे अंदर का पागल आदमी चला गया है और मैं तुम्हें दोबारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पे असूले उससे कहता है कि मुझे भी आपको इंजर्ड नहीं करना चाहिए था, पर मैं अपने आप पर काबू ही नहीं कर पाया। ये सुन के वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्रोंज ब्लड बहता है जो तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और ये वरदान भगवान ने सिर्फ पशु फैमिली को ही दिया है। इस तरफ हम किंग, उसके सेनापति और बाकी सैनिकों को देखते हैं जो बॉर्डर पर किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ थोड़ी देर में एक दूसरी डायनेस्टी का जनरल आता है जो किंग को एक फरमान देते हुए कहते हैं कि ये हमारे महाराज ने भेजा है और इसी से हम दो राज्यों की दोस्ती की शुरुआत होगी। इसके बाद वो जनरल किंग को एक तालिस्मान देते हुए कहता है, मैंने सुना है कि आपका बेटा असूले बहुत ज्यादा वीक है, तो हमारे महाराज ने ये तालिस्मान उसके लिए भिजवाया है और ये भूत पिशाचों से उसकी रक्षा करेगा। ये सुन के किंग उस तालिस्मान को एक्सेप्ट करते हुए जनरल से कहता है कि इसके लिए अपने महाराज को शुक्रिया कहना।
पर मेरे बेटे को किसी गद्दार ने किडनैप कर लिया है और हमें अभी तक उसका पता नहीं चला है। इस पे वो जनरल बोलता है कि मैं प्रे करूंगा कि वो जहाँ भी है सेफ रहे। इसके बाद किंग उस जनरल से कहता है कि हमारे मिशन के लिए अब मैं किसी और को सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा। किंग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि असूले अगर वहाँ होता तो उसे उस दूसरे राज्य के साथ टाई अप करके एक दूसरी कंट्री में मिशन के लिए जाना था, लेकिन अब असूले वहाँ नहीं था तो किंग को किसी और को चुनना था। इधर असूले उस ओल्ड मैन को सब कुछ बता देता है कि वो इस गड्ढे में कैसे गिरा। ये सुन के वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो तुम्हें किंग ने यहाँ नहीं गिरा। इस पे असूले उससे पूछता है कि क्या आप मेरे फादर को जानते हो। ये सुन के ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, लेकिन हम एक दूसरे से नफरत करते हैं क्योंकि इस राज्य में कोई हमेशा किसी का दोस्त बन के नहीं रह सकता। तभी असूले उससे पूछता है कि आप यहाँ कितने सालों से हो। इस पे वो ओल्ड मैन असूले से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो, तो असूले इसके लिए हाँ करता है। ये सुन के वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी 3 कंडीशन माननी होगी। तो असूले बिना कंडीशन सुने उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ओल्ड मैन कहता है कि मेरी पहली कंडीशन है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। अब वो ओल्ड मैन असूले को बताने लगता है कि बहुत सालों पहले एक लेपर टूथ स्वॉर्ड ने आसमान को चीर दिया था और तभी गॉड ने पशूर फैमिली को ब्रॉन्ज ब्लड का वरदान दिया था और जो भी इस पशूर फैमिली में ब्रॉन्ज ब्लड की ताकत को जगा लेगा वो बड़ी आसानी से किसी को भी मार सकता है, यहाँ तक कि पूरी आर्मी भी उसके सामने कुछ नहीं है। इसके बाद वो ओल्ड मैन असूले को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि 40 साल पहले ईस्ट कॉन्टिनेंट का राजा अपने सैनिकों के साथ नॉर्थ कॉन्टिनेंट पर अटैक करने के लिए निकल गया और जब वो नॉर्थ कॉन्टिनेंट पहुंचा तब वहाँ के लोग अटैक के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ कई लोग मारे गए। लेकिन तभी वहाँ एक हीरो आ गया जिसके पास ब्रॉन्ज ब्लड था और उसने अपने ब्रॉन्ज ब्लड को जगा के अकेले ही उस पूरी आर्मी पर अटैक कर दिया। इसलिए तुम भी उसी बंदे की तरह एक हीरो बन सकते हो। ये सुन के असूले कहता है कि अगर मैं हीरो बन गया तब तो मैं उन लोगों को बचा पाऊंगा जिनको मैं प्यार करता हूँ। तभी प्यार का नाम सुनकर उस ओल्ड मैन के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो उस गेट पर बनी लड़की के आर्टवर्क के पास जाते हुए कहता है कि आचीन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तो ये देखकर असूले ओल्ड मैन से पूछता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन इससे वो ओल्ड मैन और भी पागल होने लगता है। तभी हमें बहुत सालों का समय दिखाया जाता है जब आचीन अकेले नॉर्थ के सैनिकों के बीच फंसी हुई थी, पर तभी वहाँ वो हीरो आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड मैन था जो उन सभी सैनिकों को खत्म कर देता है। लेकिन इसके साथ साथ वो आचीन को भी मार देता है क्योंकि वो अपने आप पर काबू खो चुका था, जबकि वो उससे प्यार करता था। जहाँ आचीन मरते हुए उस ओल्ड मैन यानी हीरो से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे हीरो बनो। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ वो ओल्ड मैन चीखने लगता है कि तब से ही मैंने गलतियाँ करना बंद कर दी है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। इधर ये देखकर असूले उस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तभी वो ओल्ड मैन वापस से पागल होने लगता है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी असूले से कहती है कि इसने तुम्हें ये तो बता दिया कि ब्रॉन्ज ब्लड से कितनी ताकत मिलती है, लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं होता क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड बहुत बड़ा कर्स है। तभी वो ओल्ड मैन असूले पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खत्म कर देना चाहता हूँ ताकि ब्रॉन्ज ब्लड का नाम दुनिया से मिट जाए। अब असूले उस ओल्ड मैन से बचने के लिए दूर खड़ा हो जाता है जहाँ वो ओल्ड मैन चेन्स की वजह से नहीं पहुँच पाता, इसलिए वो असूले से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हें मारना चाहता हूँ क्योंकि ब्रॉन्ज ब्लड तुम्हें पागल बना देता है, जिसकी वजह से तुम उन्हीं लोगों को मार दोगे जिससे तुम प्यार करते हो। ये सुन के असूले कहता है कि मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। तभी वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि मैं यानी वो हीरो गुजवान भी पागल नहीं था। ये सुन के असूले समझ जाता है कि जिस हीरो की वो ओल्ड मैन बात कर रहा था वो हीरो वो खुद ही है। तभी वो ओल्ड मैन फिर से नॉर्मल हो जाता है और असूले से कहता है कि मेरी सेकंड कंडीशन ये है कि मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड टेक्निक सिखाऊंगा। इस तरफ हम सभा को देखते हैं जहां मंत्री किंग से कहता है कि उस दूसरे राज्य को हमारे राज्य से मिशन के लिए किसी की जरूरत है, पर असूले यहाँ से चला गया है, इसलिए हमें किसी और को सेलेक्ट करना होगा। ये सुन के वो एस्ट्रोलॉजर मंत्री से कहता है कि असूले अभी भी जिंदा है। इस पे मंत्री उस एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि इतने दिन बीत चुके हैं, सभी सैनिक हर जगह असूले को ढूंढ चुके हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला।
इसलिए वह जरूर मर चुका होगा। इस पे एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि असूले के कंधों पर एक मिशन की जिम्मेवारी है, इसलिए वह जरूर वापस आएगा। ये सुन के मंत्री कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात मान के असूले के आने का वेट कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरे राज्य वाले तो वेट नहीं करेंगे ना। ये सुन के किंग अपने सेनापति से सजेशन लेता है, तो सेनापति किंग से कहता है कि हमें ज्यादा दिन वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे उनके साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। तो ये सुन के किंग एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि असूले की फ्यूनरल की तैयारी करो। दूसरी तरफ असूले उस ओल्ड मैन के सामने अपनी ब्लू शार्क स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो गया था। साथ ही उस ओल्ड मैन के हाथ में भी एक पत्थर की स्वॉर्ड थी। तभी असूले ओल्ड मैन से कहता है कि डॉक्टर ने उसे कहा है कि वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के लिए बहुत वीक है। ये सुन के ओल्ड मैन उसे कहता है कि एक बार ब्रोंज ब्लड की पावर एक्टिवेट होने के बाद तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर पाओगे। इसके बाद वो ओल्ड मैन असूले से बोलता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक का जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ ही हो गया था, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी चीज को सीखने की नहीं बल्कि वो चीज देखने की जरूरत है जो चीज तुम्हें आंखें नहीं दिखा सकती। अब वो ओल्ड मैन ब्रोंज ब्लड की पावर एक्टिवेट करने के लिए असूले को एक मंत्र बताने लगता है, जिसे रिपीट करने के बाद असूले के आसपास ब्रोंज ब्लड की पावर फैल जाती है। साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो जाती है और उसे अपने सामने वही गोल्डन लायन दिखने लगता है। इधर वो ओल्ड मैन असूले से कहते हैं कि तुम खुद पर विश्वास रखो, तुम उसे हरा सकते हो। लेकिन उसी वक्त असूले का ब्रोंज ब्लड देखकर उस ओल्ड मैन का ब्रोंज ब्लड भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से वो असूले पर अटैक करने लगता है, जहां असूले उसके कई अटैक्स को रोक लेता है। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन अपना बहुत ही ताकतवर स्लैश अटैक असूले की तरफ करता है, जो असूले को उसी गोल्डन लाइन की तरह दिख रहा था। लेकिन असूले को उस ओल्ड मैन की खुद पर विश्वास रखने वाली बात याद आती है, जिसकी वजह से वो बस नॉर्मल खड़ा हो जाता है और उसका ब्रोंज ब्लड असूले को कुछ नहीं होने देता। इधर ये देखकर उस ओल्ड मैन की दूसरी पर्सनैलिटी हैरान हो जाती है और असूले पर बार बार अटैक करने लगती है, लेकिन उस ओल्ड मैन की फर्स्ट पर्सनैलिटी उसे रोक रही थी, जिसकी वजह से उसके कोई भी अटैक निशाने पर नहीं जाते। तभी उस ओल्ड मैन की फर्स्ट पर्सनैलिटी असूले से कहती है कि तुम मुझे मार दो। ये सुन के असूले उस पर अटैक करता है, तो ये देखकर वो ओल्ड मैन अपनी स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है और बोलता है कि आचीन, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन जब वो अटैक उस ओल्ड मैन को लगता है तो उसे कुछ नहीं होता, क्योंकि असूले ने बहुत ही कमजोर अटैक का इस्तेमाल किया था। तो ये देखकर ओल्ड मैन असूले से कहता है कि तुम मुझे मार दो, ये मेरी तीसरी कंडीशन है। ये सुन के असूले उससे कहता है कि मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस बस दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए सीखना चाहता हूँ, ना कि किसी को मारने के लिए। इस पे वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि बेवकूफ लड़के, अगर तुम्हें हीरो बनना है तो तुम्हें लोगों को मारना ही होगा। तो असूले उस ओल्ड मैन को बोलता है कि अगर हीरो ऐसे होते हैं तो मैं हीरो नहीं बनना चाहूंगा। ये सुन के उस ओल्ड मैन को आचीन की बात याद आने लगती है, जो उसने उससे मरते हुए कही थी कि वो नहीं चाहती कि ओल्ड मैन एक हीरो बनके लोगों को मारता रहे। वो बस चाहती थी कि ओल्ड मैन अपने अंदर के ब्रोंज ब्लड को हरा दे। अब आचीन की याद आने की वजह से ओल्ड मैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और असूले से कहता है कि तुम अपने ब्रोंज ब्लड पर काबू कर सकते हो, इसलिए शायद तुम पशु फैमिली का फ्यूचर बदल दो और ब्रोंज ब्लड को हमेशा के लिए हरा दो, ताकि वो कभी भी तुम पर काबू ना कर पाए। अब असूले ओल्ड मैन की ऐसी हालत देखकर उससे कुछ बोलने लगता है, लेकिन वो ओल्ड मैन उससे कहते हैं कि अब मेरा तुम्हें बाहर भेजने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से ऊपर भेजूंगा, लेकिन तभी तुम बाहर जा पाओगे, ये सिर्फ तुम्हारे लक पर डिपेंड करेगा। अब ओल्ड मैन असूले को अपनी चेन से बांधकर तेज तेज घुमाते हुए ऊपर की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से असूले एक चट्टान पर जाकर गिरता है। तभी वो ओल्ड मैन असूले से कहता है कि अगर तुम ब्रोंज ब्लड की पूरी ताकत इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें उसे अपनी एक बॉडी पार्ट की तरह एक्सेप्ट करना होगा। ये सुन के असूले उससे पूछता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। इस पे वो ओल्ड मैन असूले से बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मर जाओगे। अब असूले उस चट्टान पर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ उसे जाता देख वो ओल्ड मैन कहता है कि आचीन, मुझे पता है कि तुम्हारी सोल अभी भी यहीं पर है और तुमने ही असूले को मेरे पास ये देखने के लिए भेजा था कि मैं ठीक हूँ या नहीं, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उस ओल्ड मैन की ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।